है एवरीवन, इट्स स्मृति। I'm a मेल टू फीमेल ट्रांस। अभी मेरा HRT का 7 मंथ चालू है, जैसे कि कुछ कुछ लोगों को पता होगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो जो अपना ट्रांजेक्शन करना चाहता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये चीज़ कि जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे किया जाता है एक्चुअल में। तो एक सेकेंड, ठीक है क्या लाइट? सो मेरा ट्रांजेक्शन जो था कुछ 2020 से मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट ट्रांजेक्शन। उसके बाद में लॉकडाउन आ गया था ना, शायद 19 से मैंने मतलब जो साइकेट्रिस्ट एंड ऑल वो सब चीज़ें मैंने 19 से स्टार्ट किया था। बट क्या हुआ ना कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी, क्योंकि मेरे घर वालों का सपोर्ट मुझे अभी भी है बट फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। तो फिर मैंने उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट लेना मतलब बंद कर दिया था, क्योंकि अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया है मेरे को या फिर मेरे डिसीजन को, तो मैं हर चीज़ उन पे नहीं थोप सकती कि नहीं आप मेरे साथ मेरी चीज़ों के लिए सफ़र करो या मेरे को पैसा लगाओ। तो ये चीज़ें मैं नहीं बोल सकती थी उनको। सो 2020 से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टॉप किया था बिकॉज़ फाइनेंशियली कुछ 6 महीना कंटिन्यू किया, फिर स्टॉप किया, फिर कंटिन्यू किया, फिर स्टॉप किया। तो ऐसा 2025 तक अभी तक ये चीज़ें हुआ कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाई थी बिकॉज़ शायद अभी फाइनेंशियली नॉट सपोर्ट, वो चीज़ के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता या ऐसी चीज़ें नहीं थी। मेरी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई है पास्ट में जो कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी अब मैं अपनी चीज़ें। अब मैं आती हूँ मेरे ट्रांजेक्शन पे। अब मेरा जो 7 मंथ का एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। कुछ 7 मंथ पहले जब मैं अपने एंडोक्रोलॉजिस्ट के पास गई थी, तब उन्होंने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला था कि बेटा आपको जो अपना ट्रीटमेंट है ना वो बीच में बंद नहीं करना चाहिए था, और क्योंकि साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं रहती बॉडी के लिए। और अब उनको दिखाए बिना भी आप स्टार्ट मत करो गाइस, क्योंकि मेरे साथ मैं एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से कर चुकी थी वो चीज़ कि उनको बिना पूछे बिना बोले मैं मेडिसिन खा रही थी। हर 3 महीने के बाद हॉस्पिटल जाओ, हर 3 महीने के बाद अपना ब्लड टेस्ट कराओ। अगर वो बोलते हैं कि कराना है तो करा दो प्लीज़। उसके बाद में मैंने ये बारी जब गई थी तो उन्होंने मेरे को कुछ जून में मैंने स्टार्ट किया था, और अभी 7 मंथ ऑलमोस्ट होने को है मुझे मेरा ये HRT का। सो अभी जो जैसे कि उन्होंने बोला था कि अभी लास्ट 2 दिसंबर को मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला था कि अच्छे से वर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं हार्मोन जो फीमेल हार्मोन है वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है मेरी बॉडी में। और जो मैं टेस्टोस्टेरोन का टी ब्लॉकर लेती हूँ वो भी बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है। और मैं 2 मेडिसिन खाती हूँ, एक टी ब्लॉकर और दूसरा है जो एस्ट्रेजॉन। और उसके बाद में मैं इंजेक्शन लेती हूँ लिप्रोनिक्स। जो इंजेक्शन है वो लिप्रोनिक्स का इंजेक्शन है, मतलब टी ब्लॉकर ही होता है वो महीने में एक बार लगता है, सॉरी। और उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली है, वो 10,000 के आसपास जाता है वो मुझे। बट डिस्काउंट करके कोई भी आपको 7-8 थाउजेंड में दे देगा। और मुझे मतलब मेरे एक फ्रेंड है मेडिकल के, तो फिर वो मुझे दे देते हैं 7,000, ऑलमोस्ट 7,000 8,000 के अंदर। तो उसके ऊपर मैंने अपना ट्रांजेक्शन के ऊपर मैं और ये बताना चाहती हूँ कि ट्रांजेक्शन जब कर रहे हो आप, तो तब भी आप अपना लेज़र सेशन ले लो गाइस। लेज़र सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजेक्शन में। अगर मेल टू फीमेल आप करा रहे हो तो आपका बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ट्रांजेक्शन के फर्स्ट मंथ में आप अपना लेज़र सेशन स्टार्ट करो।
आप अगर 25-26 में करोगे, उसके बाद में करोगे, तो वो स्लोली बहुत मतलब करेगा वर्क, वैसा नहीं है, बट बहुत स्लो होगा वो चीज़। तो आप अगर मेरी एज में हो या फिर कम 25 के पहले हो, तो आपके अंदर वो बहुत अच्छे से लेज़र काम करेगा। क्योंकि मुझे भी ऐसा है, मेरे को मेरे डॉक्टर ने बोला था कि अ, कम एज अगर होती है तो लेज़र जो है जल्दी अपनी क्योंकि ज़्यादा बाल नहीं होते या ज़्यादा कुछ होता नहीं है बॉडी में, तो इसलिए जल्दी स्टार्ट करो। सनस्क्रीन कंटिन्यू करना है, और उसके बाद में अपना जो ट्रांजेक्शन है वो कंटिन्यू करो। हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट कराओ, उसके बाद में हर 3 महीने में डॉक्टर से मिलो। उसके बाद में अगर आपको SRS करना है या कोई टेस्टिक रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास कंटिन्यू सेशन लेना पड़ेगा। अगर आपको टेस्टिक रिमूव करना है, उसके लिए 2 साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन लगता है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू जो डॉक्टर ने आपको फर्स्ट GID लेटर दिया है, उनके पास आपको कंटिन्यू सेशन लेना पड़ेगा एटलीस्ट 1 साल तक। उसके पहले वो नहीं देते हैं। मुझे भी अभी वही प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने अपना SRS प्लान किया था, बट उन्होंने मना कर दिया मुझे मतलब लेटर देने को, कि क्योंकि मैं गई नहीं साइकेट्रिस्ट के पास ज़्यादा। मैं जब मेरा फर्स्ट सेशन हुआ था, वो टाइम से 2020 से अभी तक मैं उनसे मिली नहीं थी। और उसके बाद में अभी जब मेरा प्लान था सर्जरी का, तो मैं गई थी उनके पास कि सर मुझे लेटर चाहिए, फिटनेस लेटर चाहिए। उन्होंने मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया साइकेट्रिस्ट ने कि हम नहीं दे सकते, क्योंकि आप हमारे पास ट्रीटमेंट में नहीं थे। आप हमारे पास कंटिन्यू 6 महीना या साल भर आ जाओ, हम लिख के दे देंगे। तो मेरी ये गलती हुई थी, तो आप वो चीज़ से गलती मत करो प्लीज़। और बाकी के जो अपडेट है कहीं ना कहीं, वो मैं आपको बहुत शॉर्ट्स में बताने की कोशिश करूँगी। और आगे जो भी मेरे इन्फॉर्मेशन है, मेरे को लेके जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत जल्दी बताने की कोशिश करूँगी। सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।